एक समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहता था। उसे अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। वह हर किसी के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता और दूसरों को छोटा समझता था। लोग उससे डरते तो थे, लेकिन दिल से उसका सम्मान नहीं करते थे। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वह उत्तर देने के बजाय सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसे लगने लगा कि उससे ज्यादा ज्ञानी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसी नगर में एक साधारण सा युवक भी रहता था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके अंदर सीखने की बहुत इच्छा थी। वह विनम्र था और हर किसी से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता था। एक दिन वह युवक उस विद्वान व्यक्ति के पास गया और बोला, मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए। विद्वान हंस पड़ा और बोला, तुम क्या सीखोगे? पहले खुद को योग्य बनाओ, फिर मेरे पास आना। युवक ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसने ठान लिया कि वह बिना किसी अहंकार के धीरे धीरे सीखता रहेगा। समय बीतता गया। युवक छोटे छोटे अनुभवों से सीखता रहा, लोगों की मदद करता रहा और हर गलती से कुछ नया समझता गया। वहीं दूसरी ओर वह विद्वान अपने अहंकार में ही डूबा रहा। उसने सीखना लगभग बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि उसे सब कुछ पहले से ही आता है। एक दिन नगर में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। लोग उस विद्वान के पास गए, लेकिन वह भी उस समस्या को हल नहीं कर पाया। उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने नहीं दे रहा था कि उसे उत्तर नहीं आता। उधर वही साधारण युवक, जिसने हमेशा विनम्र रहकर सीखने की कोशिश की थी, उस समस्या को समझने लगा। उसने समस्या को ध्यान से समझा। वह जल्दबाजी में उत्तर देने वालों में से नहीं था। उसने पहले लोगों की बातें सुनी, फिर अपने अनुभवों को याद किया और फिर धीरे धीरे समाधान की ओर बढ़ने लगा। नगर में एक बड़ा संकट आ गया था। पास की नदी का पानी अचानक कम हो गया था। खेत सूखने लगे थे, लोग परेशान थे और पूरे नगर में चिंता का माहौल था। सभी को उम्मीद थी कि वह विद्वान व्यक्ति इस समस्या का हल निकाल देगा, लेकिन वह खुद उलझ गया था। वह बार बार अपने पुराने ज्ञान को दोहराता, किताबों की बातें करता, लेकिन समस्या का असली कारण समझ नहीं पा रहा था। उसे यह स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था कि इस बार उसका ज्ञान काम नहीं आ रहा। उधर वह युवक नदी के किनारे गया। उसने देखा कि ऊपर की ओर कुछ लोगों ने पानी का रास्ता मोड़ दिया था। उसने मिट्टी, पत्थरों और पानी के बहाव को ध्यान से देखा। उसे समझ में आया कि समस्या ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि स्थिति को सही तरीके से न समझने की वजह से पैदा हुई है। वह वापस नगर आया और लोगों को समझाने लगा, समस्या नदी में नहीं, हमारे व्यवहार में है। हमने पानी का रास्ता खुद बदल दिया है। लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए। उसने कुछ लोगों को साथ लिया और नदी के रास्ते को फिर से साफ करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे पानी का बहाव वापस आने लगा। कुछ ही दिनों में खेत फिर से हरे भरे होने लगे। नगर में खुशियां लौट आईं। अब लोग उस युवक की सराहना करने लगे, लेकिन वह बिल्कुल शांत था। उसने कहीं भी अपने काम का दिखावा नहीं किया। वह पहले की तरह ही विनम्र बना रहा। यह बात उस विद्वान व्यक्ति तक भी पहुंची। वह भीतर से हिल गया। उसे समझ में आने लगा कि जो काम वह अपने बड़े ज्ञान के बावजूद नहीं कर पाया, वह इस साधारण युवक ने कैसे कर दिखाया। उसने पहली बार अपने अंदर झांकने की कोशिश की। वह सोचने लगा, मैंने जीवन भर ज्ञान तो बहुत इकट्ठा किया, लेकिन क्या मैंने सही मायने में उसे समझा भी, या सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल किया? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना अहंकार था। एक दिन वह युवक के पास गया। पहले तो वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि तुमने यह सब कैसे किया? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस समस्या को ध्यान से देखा और जो समझ में आया वही किया। विद्वान ने पूछा, लेकिन तुम्हारे पास तो इतना बड़ा ज्ञान भी नहीं है, फिर भी तुमने सही समाधान कैसे ढूंढ लिया? युवक मुस्कुराया और बोला, ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, अनुभव से भी आता है। और जब तक हम खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, तब तक हम कुछ नया सीख ही नहीं पाते। ये शब्द उस विद्वान के दिल में उतर गए। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने लोगों के सामने अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। वह अब किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता था। जब भी कोई उससे सवाल करता, वह धैर्य से सुनता और जितना जानता उतना ही बताता। कई बार जब उसे उत्तर नहीं आता, तो वह साफ कह देता, मुझे नहीं पता, लेकिन हम साथ मिलकर इसका हल ढूंढ सकते हैं। लोग अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करने लगे थे। उधर युवक भी अपनी राह पर चलता रहा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह अब दूसरों से बड़ा हो गया है। वह आज भी हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। धीरे धीरे नगर में एक बदलाव आने लगा। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे, सीखने लगे, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अहंकार को छोड़कर ज्ञान को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन समय के साथ एक और घटना घटी।
एक दिन नगर में एक बाहरी व्यक्ति आया। वह खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बताता था। उसने आते ही लोगों को चुनौती देना शुरू कर दिया। वह कहता, यहाँ कोई भी मुझसे ज्यादा नहीं जानता। लोगों ने पहले की तरह उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसकी बातों में आ गए। वह व्यक्ति नगर के बीच में बैठकर लोगों से प्रश्न पूछने लगा। जो उत्तर नहीं दे पाता उसे वह सबके सामने अपमानित करता। यह देखकर वह पुराना विद्वान व्यक्ति समझ गया कि यह वही गलती है जो वह पहले कर चुका है। उसने युवक से कहा, हमें इसे रोकना चाहिए, वरना लोग फिर से डर और अहंकार के जाल में फंस जाएंगे। युवक ने शांत स्वर में कहा, हमें लड़ाई नहीं करनी, बस सच्चाई दिखानी है। अगले दिन दोनों उस बाहरी व्यक्ति के पास गए। बाहरी व्यक्ति ने उन्हें देखकर कहा, क्या तुम दोनों भी मेरी परीक्षा देने आए हो? पुराने विद्वान ने विनम्रता से कहा, नहीं, हम तो आपसे कुछ सीखने आए हैं। यह सुनकर वह बाहरी व्यक्ति थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी घमंड से बोला, ठीक है, पूछो क्या पूछना है। तभी युवक ने एक सरल सा प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर किताबों में तो था, लेकिन असली समझ अनुभव से आती थी। बाहरी व्यक्ति ने तुरंत उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन वह उलझ गया। उसने शब्दों का जाल बुनना शुरू किया, लेकिन बात साफ नहीं हो पा रही थी। अब लोगों को समझ आने लगा कि असली ज्ञान क्या होता है और दिखावा क्या होता है। वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। लोग अब ध्यान से उस दृश्य को देख रहे थे। बाहरी व्यक्ति के चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह बेचैनी दिखाई देने लगी थी। वह बार बार अपने शब्द बदल रहा था, लेकिन उसकी बातों में स्पष्टता नहीं थी। तभी युवक ने शांत स्वर में कहा, यदि उत्तर स्पष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। हर किसी को सब कुछ नहीं आता। सीखना ही असली ज्ञान की शुरुआत है। यह सुनते ही भीड़ में हलचल हुई। लोगों को पहली बार समझ आया कि ज्ञान का मतलब सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि सच को स्वीकार करना भी होता है। बाहरी व्यक्ति को यह बात चुभ गई। उसने अपने अहंकार में आकर कहा, तुम मुझे सिखाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, औकात ज्ञान से नहीं, व्यवहार से बनती है, और मैं अभी भी सीख रहा हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति गुस्से से भर गया, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ ठोस नहीं था। वह समझ गया कि यहाँ लोग अब अंधाधुंध किसी के पीछे नहीं चलेंगे। भीड़ में खड़े लोग अब धीरे धीरे उस युवक और पुराने विद्वान की बातों को समझने लगे थे। उन्होंने देखा कि जहां एक ओर अहंकार था, वहां भ्रम और डर था, और जहां विनम्रता थी, वहां स्पष्टता और समाधान था। बाहरी व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इस घटना के बाद नगर में एक नई सोच जन्म लेने लगी। लोग अब केवल बड़ी बड़ी बातों पर नहीं, बल्कि सही समझ और व्यवहार पर ध्यान देने लगे। पुराना विद्वान अब पूरी तरह बदल चुका था। वह रोज सुबह कुछ समय अकेले बैठकर अपने व्यवहार पर विचार करता। वह सोचता कि कहां उसने पहले गलती की थी और अब उसे कैसे सुधार सकता है। एक दिन उसने युवक से पूछा, क्या सच में अहंकार इतना खतरनाक होता है? युवक ने धीरे से कहा, अहंकार धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली कर देता है। उसे लगता है कि वह सब जानता है, इसलिए वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। विद्वान ने सिर झुका लिया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करता था। कुछ समय बाद नगर में एक गुरुकुल खोला गया, जहां बच्चे और बड़े दोनों आकर सीख सकते थे। उस गुरुकुल की सबसे खास बात यह थी कि वहां सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी दिया जाता था। युवक और वह विद्वान दोनों मिलकर वहां शिक्षा देने लगे, लेकिन उनका तरीका अलग था। वे बच्चों को सिर्फ उत्तर नहीं बताते थे, बल्कि उन्हें खुद सोचने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा आया और उसने पूछा, गुरुजी, सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है? विद्वान कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोका और मुस्कुराकर बच्चे से कहा, तुम्हें क्या लगता है? बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और बोला, शायद सच्चाई जानना। युवक ने कहा, हाँ, लेकिन उससे भी बड़ा है यह जानना कि हमें सब कुछ नहीं पता। बच्चे ने हैरानी से पूछा, यह कैसे? विद्वान ने अब उत्तर दिया, जब हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, तब हम सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तब हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है। बच्चा खुश होकर वहां से चला गया, लेकिन उस दिन उसने एक बहुत बड़ी बात सीख ली। धीरे धीरे गुरुकुल की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग वहां आने लगे। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल बाद उस क्षेत्र में एक और बड़ी समस्या आ गई। इस बार समस्या केवल पानी या खेती की नहीं थी, बल्कि लोगों के आपसी संबंधों की थी। कुछ लोग फिर से आपस में झगड़ने लगे थे। छोटे छोटे मुद्दों पर बड़े विवाद होने लगे। अहंकार फिर से धीरे धीरे सिर उठाने लगा था। पुराना विद्वान चिंतित हो गया। उसने युवक से कहा, हमने इतना सब कुछ सीखा और सिखाया, फिर भी लोग फिर से वही गलती क्यों कर रहे हैं? युवक ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अहंकार एक बार खत्म नहीं होता।
यह बार बार लौटता है। इसे हर दिन समझना और संभालना पड़ता है। उन्होंने तय किया कि इस बार वे सीधे समाधान नहीं देंगे, बल्कि लोगों को खुद समझने का मौका देंगे। उन्होंने एक सभा बुलाई जहां सभी लोग इकट्ठा हुए। युवक ने सबके सामने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने 2 पात्र रखे, एक खाली और एक पानी से भरा हुआ। फिर उसने लोगों से पूछा, इनमें से कौन सा पात्र और पानी ले सकता है? लोगों ने कहा, खाली वाला। युवक ने कहा, ठीक वैसे ही जो मन खाली होता है वही नया ज्ञान ले सकता है, और जो मन अहंकार से भरा होता है उसमें कुछ नया नहीं जा सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। अब लोगों को अपनी गलती समझ आने लगी थी। उन्होंने महसूस किया कि वे फिर से उसी रास्ते पर जा रहे थे जहां से वे पहले मुश्किल से निकले थे। धीरे धीरे लोगों ने अपने व्यवहार को सुधारना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी, अपने अहंकार को छोड़ा और फिर से मिल जुलकर रहने लगे। यह सब देखकर वह पुराना विद्वान भीतर से बहुत शांत महसूस कर रहा था। एक दिन उसने युवक से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि असली जीत ज्ञान की क्यों होती है। युवक ने पूछा, कैसे? वह बोला, क्योंकि ज्ञान हमें जोड़ता है और अहंकार हमें तोड़ता है। ज्ञान हमें सच्चाई दिखाता है और अहंकार हमें भ्रम में रखता है। युवक मुस्कुराया। उसे लगा कि अब वह विद्वान सच में बदल चुका है। समय के साथ वह नगर एक उदाहरण बन गया। लोग वहां सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सीखने आते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति नगर में आया जो बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। उसने किसी से अपने बारे में कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब कुछ देखता रहा। वह गुरुकुल भी गया और वहां चल रही शिक्षा को ध्यान से देखा। उसने युवक और विद्वान दोनों की बातें सुनी। कुछ दिनों बाद वह उनके पास आया और बोला, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान की भी एक सीमा होती है? यह सुनकर दोनों थोड़े हैरान हुए। युवक ने पूछा, आपका क्या मतलब है? वह व्यक्ति बोला, ज्ञान जरूरी है, लेकिन अगर उसके साथ विवेक न हो तो वह भी अहंकार में बदल सकता है। अब दोनों गंभीर हो गए। उन्हें लगा कि यह बात साधारण नहीं है। वह व्यक्ति आगे बोला, कभी कभी लोग ज्ञान को भी दिखावे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। वे विनम्र दिखते हैं, लेकिन भीतर से खुद को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। यह सुनकर पुराने विद्वान के चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दी। उसे लगा कि कहीं वह फिर से उसी रास्ते पर तो नहीं जा रहा। पुराने विद्वान के मन में हलचल होने लगी। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में बदल गया हूं या सिर्फ बाहर से विनम्र दिख रहा हूं? उस रात उसे नींद नहीं आई। वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगा, कैसे वह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करता था। फिर उसने आज के अपने व्यवहार को देखा। फर्क तो था, लेकिन उस अजनबी व्यक्ति की बात ने उसके अंदर एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। अगले दिन वह युवक के पास गया और बोला, मुझे लगता है मेरी परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई है। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, यही तो जीवन है। हर दिन हमें खुद को समझना और सुधारना होता है। विद्वान ने कहा, लेकिन अगर ज्ञान भी अहंकार बन सकता है तो फिर सही रास्ता क्या है? युवक ने शांत स्वर में कहा, सही रास्ता संतुलन है। ज्ञान लो, लेकिन खुद को उससे बड़ा मत समझो। सीखो, लेकिन यह मत सोचो कि तुम ही सबसे अधिक जानते हो। और सबसे जरूरी, हर दिन खुद से सवाल करो। उसी समय वह अजनबी व्यक्ति फिर उनके पास आया। उसने देखा कि दोनों गहरे विचार में डूबे हैं। वह बोला, लगता है मेरी बात ने असर किया है। युवक ने विनम्रता से कहा, आपकी बात ने हमें सोचने पर मजबूर किया है, कृपया हमें और समझाइए। वह व्यक्ति पास बैठ गया और बोला, देखो, अहंकार सिर्फ मैं सबसे बड़ा हूं कहने से नहीं आता। कभी कभी यह मैं सबसे विनम्र हूं के रूप में भी छिप जाता है। यह सुनकर दोनों चौंक गए। वह व्यक्ति आगे बोला, जब इंसान अपने ज्ञान या विनम्रता पर गर्व करने लगता है तब वह फिर से उसी जाल में फंस जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस बार अहंकार दिखाई नहीं देता, छिपा हुआ होता है। अब युवक भी गंभीर हो गया। उसने कहा, तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? वह व्यक्ति बोला, हर दिन खुद को खाली करना सीखो। जैसे पात्र को बार बार खाली किया जाता है तभी उसमें नया पानी भरा जा सकता है, वैसे ही मन को भी खाली करना पड़ता है पुराने अहंकार से, पुराने विचारों से। विद्वान ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि हमें अपना ज्ञान भी छोड़ देना चाहिए? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ज्ञान को छोड़ना नहीं है, लेकिन उससे चिपकना भी नहीं है। उसे साधन बनाओ, पहचान नहीं। यह बात दोनों के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उन्होंने अपने गुरुकुल में एक नया नियम शुरू किया। हर दिन की शुरुआत मौन और आत्मचिंतन से होती थी। कुछ समय तक सभी छात्र और शिक्षक चुपचाप बैठते और अपने भीतर झांकते। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। लोग अब सिर्फ सीख नहीं रहे थे, बल्कि खुद को समझ भी रहे थे। एक दिन एक छात्र ने पूछा, गुरुजी, क्या अहंकार पूरी तरह खत्म हो सकता है? युवक ने कहा, अहंकार को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है,
लेकिन उसे पहचानना और नियंत्रित करना संभव है। विद्वान ने आगे कहा, और जब तुम उसे पहचान लेते हो तभी तुम उससे ऊपर उठने लगते हो। छात्र ने फिर पूछा, अगर हम फिर से अहंकार में आ जाएं तो? युवक ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर से सीखो, फिर से समझो और फिर से उठो। गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर सीखना जरूरी है। इस तरह गुरुकुल में शिक्षा का स्तर और गहरा होता गया। वह अजनबी व्यक्ति कुछ दिनों तक और रहा, फिर एक दिन बिना बताए चला गया, लेकिन जाते जाते वह एक संदेश छोड़ गया। ज्ञान का मार्ग अंतहीन है और अहंकार उसका सबसे बड़ा अवरोध। जो इस अवरोध को पहचान लेता है वही सच्चा साधक बनता है। समय बीतता गया। अब वह नगर केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक सीख बन चुका था। दूर दूर से लोग वहां आते, सीखते और अपने जीवन में बदलाव लाते। एक दिन वह पुराना विद्वान अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने धीरे से कहा, पहले मैं सोचता था कि जीत वही है जब मैं सबको हरा दूं, लेकिन अब समझ आया है कि असली जीत तब होती है जब मैं खुद को सुधार लूं। युवक पास ही खड़ा था। उसने यह सुना और मुस्कुराया। उसने कहा, और यही असली ज्ञान है जो हमें खुद से मिलाता है, दूसरों से नहीं लड़ाता। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। गुरुकुल में शांति छा गई। सभी अपने अपने विचारों में खोए थे, लेकिन एक बात सबके मन में स्पष्ट थी, अहंकार का अंत ही असली शुरुआत है। अब आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपको यह कहानी और इससे मिलने वाली सीख अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चाणक्य विचार को जरूर सब्सक्राइब करें। एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और अपनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और एक नई कहानी के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।